ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो कैसे हैं संगत जी आप सभी? स्वागत है आप सभी का फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो संगत जी, आज आपके लिए लाई हूं दिव्य आभा का लास्ट एपिसोड, जिसमें कि हम दिव्य आभा को कंक्लूड कर देंगे। इसमें पहले हम लेंगे दिशा दर्शन। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष से की जा सकती है। संगठित वह सुरक्षित है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकांगी हृदय की एकांगी भक्ति में अपने भीतर उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री गुरुजी। देवत्व से एकांगी होने के लिए उसे औपचारिक रूप से अपनी हर बुराई को त्यागना होगा। संगत पर गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि करते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्रोत है, अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार। यदि इसमें प्रेम का अभाव है तो यह संगत नहीं है। इसका सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंद कर रहना है। शेष कर्म अपने आप ही होते रहेंगे। परिवार विभाजित होते देखकर उन्हें कैसा लगेगा? यह परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था यदा कदा अपने हाथ से बनाकर भी, इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोए और हंसे और प्रेम के बंधन में बंध कर रहे। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखता है। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह हम सबसे समान स्नेह करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरुजी की मानव आकृति थी, क्योंकि वही हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वहीन थे, जैसा अनेक सत्संगों से विदित है। वह समय, आकाश, वजन की सीमाओं और भौतिक अथवा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वह शिव हैं। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाएं, किंतु वह सदा विद्यमान रहेंगे। गुरु की अवहेलना करना संभव नहीं है। गुरु की परिभाषा देना भी संभव नहीं है। यह भी कहना कठिन है कि गुरु कौन है और क्या है, परंतु एक तथ्य स्पष्ट है। वह मनुष्यों, देवी और देवताओं की सीमा से नहीं बंधे हैं। वह तो सर्वोच्च हैं। यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वह मनुष्य रूप में है। वह तो उनके अस्तित्व का माध्यम मात्र है। कल वह मनुष्य शरीर में थे, आज पूरा ब्रह्मांड उनमें विलीन है। कल वह लाल परिधान में थे, आज आकाश उनका परिधान है। कल वह आपको नाम से संबोधित कर रहे थे, आज आप शांतिपूर्वक उनकी आराधना कर रहे हैं। कौन कहता है कि वह नहीं है? उनकी संगतों को स्मरण कीजिए। भव्य, प्रभावशाली और सौम्यता से वह प्रवेश करते थे, और जब तक आप तत्परता से उनके अभिवादन के लिए खड़े हो पाए, वह अपने आसन पर बैठ जाते थे। एक पैर के ऊपर दूसरा, उस पर उनका लंबा परिधान हल्का सा उठा हुआ, जिससे आप उनके कमल चरणों के दर्शन कर सकें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। गुरबाणी के शब्दों की मधुर ध्वनि से वातावरण रमणीय होता रहता था और आपको उनके चरणों की ओर खींचता रहता था। आपको अपने जीवन के कष्टों से दूर करता हुआ, आपको मनुष्य के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करता हुआ अप्रतिबंधित स्नेह बस यही था। उनके ओज से भरी हुई चाय आती थी, फिर कभी कभार शब्दों के बजते हुए या उसके पश्चात कोई अपने सत्संग सुनाता था। वह इतना प्रासंगिक लगता था जैसे वह आपको ही व्यावसायिक, निजी अथवा रोगों और अन्य कष्टों की आप बीती का वर्णन कर रहा हो। उसको सुनते ही आपको अपने कष्टों से मुक्त होने का आभास होने लगता था। यह हर क्षण का चमत्कार था। हमारे हृदय में उग रहे आस्था के वृक्ष को, उनके ओज को स्वीकार करने योग्य पनपना होता था। इसलिए निरंतर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करना पड़ता था। वह हमारी आत्मा को अपने स्नेह और ओज से भरते रहते थे, ताकि वह हम सबको प्रेम और आस्था से परिपूर्ण समर्थ बना सके। वह निरंतर हमें इस संसार के सबसे बुरे अंग
स्वयं इस संसार से निकालने का उपचार देते रहते थे। जीवन के उतार चढ़ाव की कठिनाइयों में वह सदा हमारे साथ रहते थे। संभवतः किसी को भी उनके वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें प्रेम का पारावार था और सबसे प्रेम की ही आशा रखते थे। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम लेते हैं गुरु वंदना। ध्यान से सुनिएगा हमारी गुरु जी की वंदना। बंदऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के कमल चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूप के घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। बंदऊँ गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के कमल चरणों की धूल की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो समस्त भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हेय होती दलन मोह तमको सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वह अत्यंत भाग्यशाली है। उधर ही बिमल बिलोचन ही को मिटही तोष दुख भव रजनी को सूजही रामचरित मणि मणि का गुपुत प्रकट जह जो जही खनी का। अर्थात उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ और जिस खान में है दिखाई दे जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, यह गुरु वंदना रामचरितमानस तुलसीदास कृत से ली गई है। तो संगत जी, हमारी दिव्य आभा पूरी हो गई है। अब हम आपसे मिलेंगे शिव पुराण के साथ। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। जय गुरु जी।